So guys, I welcome you all once again. I'm from Human Peritus. So अब गाइज सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि एंड नाउ दिस फॉर दोज गाइज हु आर राइटिंग द एग्जाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, जिसको अप्रोक्सीमेटली अभी सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। ठीक है, नाउ दैट ओनली 10 days आर लेफ्ट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू वुड हैव कंप्लीटेड द सिलेबस राइट नाउ। ठीक है, सो गाइज एक तो सबसे पहले आई वांट टू गो थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, सो जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा फोकस क्या होता है कि वी वांट टू राइट लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अब जब आप यूजीसी नेट वाला एग्जाम आप देने जाते हो तो उसमें कितना मॉक टेस्ट देना हमें काफी होगा, या कितने टेस्ट हमें लिखना काफी होगा, इस चीज को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अब जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर है, चाहे आप लोग मैनेजमेंट में दे रहे हो, कॉमर्स में दे रहे हो, एचआरएम में दे रहे हो, सो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, सो पेपर वन में 50, पेपर टू में देर 100 क्वेश्चंस। ठीक है, सो पेपर टू में हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आर देयर विच आर न्यूमेरिकल बेस्ड, रेस्ट एंटायर पेपर इज थ्योरी बेस्ड। पेपर वन में भी अदर देन 5 क्वेश्चंस ऑन एप्टीट्यूड एंड 5 क्वेश्चंस ऑन डीआई, बाकी सारा पेपर इज मोस्टली थ्योरेटिकल इन नेचर। एक दो सवाल और आता है आप कंप्यूटर नॉलेज से बेस कन्वर्जन का कुछ कुछ है। तो इसका मतलब है कि अपना जो पेपर है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, प्राइमरली इट इज अ थ्योरी बेस्ड पेपर। सो यू हार्डली सी वेरी फ्यू क्वेश्चंस जहां की आपको ज्यादा टाइम लगेगा। सो जनरली हम लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम लोग देते हैं, तो एक उसका ना कारण ये होता है कि हम कैसे मॉक टेस्ट से हम अपना टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, ताकि एग्जाम वाले दिन हम अपना पेपर टाइम से हम लोग खत्म कर पाएं और हमारे साथ ऐसा नहीं हो कि हम मैनेज नहीं कर पाएगी पेपर को अपने, इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन जो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए वाले दिन के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का इतना वरी करने का नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सारा पेपर मोस्टली थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो जैसे आप कोई सवाल देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, इसके अंदर यू आर इजिली एबल टू मेक आउट कि मुझे ये सवाल आता है नहीं आता है, एंड यू आर एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स लेसर इंपॉर्टेंट less important in UGC नेट in comparison to other exams, like आपका कैट का एग्जाम है या बैंकिंग का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, जहां टाइम का ही इतना बड़ा गेम है। तो इसका मतलब हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए इतना वरी करने का नीड नहीं है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल एग्जाम में एक सवाल के ऊपर 3 मिनट लगा दो। यू हैव टू हैव अ रीजनेबल स्पीड, बट डू नॉट वरी टू मच अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन द यूजीसी नेट एग्जाम। इसका मतलब है कि अगर आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, अब ऐसा तो नहीं है कि मॉक टेस्ट से एक्चुअल सवाल एक्चुअल एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 2 या 3 मॉक टेस्ट लिख लोगे उतना ही काफी है आपको। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर 10 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट, दिस इज यूजलेस एक्टिविटी, और आपको ये करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बजाय जो टाइम बचा है आपके पास, उसकी बजाय आपके पास जो टाइम बचा है, उस टाइम में आप लोग क्या उस टाइम में आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने कुछ जो चीजें रह गई आप उनको कवर कर लो। सो फोकस मोर ऑन लर्निंग मोर रादर देन प्रैक्टिसिंग मोर। सो जो आपकी चीजें बची हैं, सो 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको देने काफी होंगे, वो भी एक मोटा मोटा आइडिया आइडिया लेने के लिए 2 दिन से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने का जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग गाइज, ऑफ कोर्स बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और आप लोग पूरे पेपर में जितने भी सवाल आप लोग उनको एक एक करके सारे करोगे, बट उसमें भी यूज द एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन क्या होता है कि अगर आप 4 में से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो, उसके बाद आप तुक्का लगाओ। मेरा मतलब है कि रादर देन कि आप रैंडमली कुछ भी आप करो, आपको ना ट्राई टू एलिमिनेट एज मैनी ऑप्शंस एज यू कैन। ठीक है, अगली चीज गाइज कि पेपर के ना जो लास्ट के 10 सवाल हैं वो दे आर बेस्ड ऑन आरसी पैसेज। अब हालांकि ये मैनेजमेंट का पेपर है या कॉमर्स का या एचआरएम का है जिसमें है, और वो आरसी भी यूजुअली उसी फील्ड से आता है, बट इट इज मोर लाइक अ इंग्लिश एग्जाम। सो गाइज मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उस 10 में से कम 9 सवाल तो आपको ठीक करने ही करने हैं। वो बड़े
वो बड़े ही आसान नंबर है जो छुपे हुए हैं, और जिसको लिवरेज करके आप अपना स्कोर बड़ा कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि आप अपना आरसी अच्छे से पढ़ के 10 के 10 सवाल आप करो। अगर आपको ठंडे दिमाग से करना है तो यू कैन ऑल्सो डू इट, कि जाते ही जो लास्ट के 10 सवाल आरसी के आप उनको पहले कर लो, कम से कम 10 नंबर आप अपने कर लो। सो दोज 10 मार्क्स आर यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे आर बेस्ड ऑन, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे एक साल पहले कॉमर्स वालों के साथ ब्रेक इवन एनालिसिस के सवाल आ गए थे, बट यूजुअली वो दे आर मोस्ट लाइक इंग्लिश बेस्ड पैसेजेस ओनली, और उसी के अंदर आंसर आंसर छुपा होता है। तो उसको अच्छे से करके आपको उसको आपको मिस नहीं करना है। सो गाइस, अब तक हमने 2-3 बात जो करी है समरी। पहली बात, मॉक टेस्ट ज्यादा पीछे मत भागो, 2 या 3 करना काफी होगा। नंबर 2, कि टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम वाले दिन के लिए इतना वरी नहीं करना है। नंबर 3, आरसी के 10 सवाल में से कोई भी आपको सवाल गलत नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अब जितना भी टाइम बचा है आपके पास, 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, वो आपके पास जो बचे हैं, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन डू। जितने भी सवाल को प्रैक्टिस जा जाके, सो अब आइडिया, अब क्योंकि 10 दिन बचे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीजों को शायद याद कर पाओगे। मेरा मतलब है कि आप समझ पाओगे, लेकिन जितना याद कर सकते हो, जितना रट सकते हो, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, फास्ट 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 फास्ट। और कुछ सवाल नहीं आते हैं, उनको जल्दी से याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो ट्राई टू गो थ्रू एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन, ठीक है। जो ये पीवाई क्यू है गाइज, यूजीसी नेट में पीवाई क्यू का रेलेवेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। काफी ज्यादा का मतलब है कि, सो कितने पीवाई क्यू हैं? सो अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार पीवाई क्यू हैं पेपर 2 के, और अप्रोक्सीमेटली 10 हजार पीवाई क्यू हैं पेपर 1 के। अब जो ये 22-23 हजार सवाल हैं, ये पिछले 15 साल में किसी भी यूजीसी नेट में अगर सवाल आए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 22-23 हजार सवाल ये बनते हैं, ठीक है। पेपर 2 के 12-13 हजार में से जितने कर सकते हो उतने पीवाईक्यू करते चले जाओ। कूल। पेपर 1 के लिए क्या करना है? पेपर 1 के लिए थोड़ा स्मार्टली, क्योंकि कुछ चीजें रिपीट हो, जैसे अपना लॉजिकल रीजनिंग है। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के आपको 200 सवाल करने की नीड नहीं है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अगर आप 30 सवाल भी कर लोगे, उसके वो चीजें रिपीट ही होती रहेंगी, उतने से समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्या सवाल आता है। सो इस तरह स्मार्टली आपको देखना है कि पेपर 1 के पीवाईक्यू उन्हीं टॉपिक से करने हैं जहां कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू भी आपको आए। सिमिलरली जैसे अपने डीआई के सवाल है, डीआई के 5 पैसेज लगा लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, बस उसके अलावा ज्यादा करने की अभी जरूरत नहीं डीआई के। अनदर थिंग गाइस, डीआई के सवाल भी कोशिश करना है गलत नहीं हो। ये 8वीं 9वीं 10th तक का ही मैथ्स आता है, तो उस लेवल का आप सब लोग अच्छे स्कूल में गए थे, आप लोग सब उसको जानते हो, समझते हो। सो डीआई का भी कोशिश करना कि एक भी सवाल आप लोग गलत नहीं कर पाओ, ठीक है। सो गाइज, अब ना मुझे एक दो चीजें उन लोगों के साथ भी करनी है कि जो दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज, यूजीसी नेट निकालने के लिए ना अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, फाइनली क्या करना है? सो बड़ा सारा कंफ्यूजन है कि मैं ये बुक्स पढ़ लूं, ये वीडियो देख लूं, ये कोचिंग कर लूं, या मैं ये कर लूं वो कर लूं। अगर हमसे कोई 2 लाइन में पूछे कि यूजीसी नेट निकालने के लिए क्या चाहिए, कहां पहुंचना है, क्या करना है, सो 2 लाइन में कोई डिफाइन कर सकता है? सो गाइस, यूजीसी नेट अगर किसी को निकालना है, उसको 2 लाइन में हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि पिछले 15 साल के जो 22-23 हजार सवाल हैं, अगर हम इनको समझ के कर लेते हैं, आपको आज जेआरएफ निकालने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ सकते हो, और हमारे स्टूडेंट्स लेके आए भी हैं 100%। वेबसाइट पे इंटरव्यू पढ़े हैं, जाके आप देख भी लीजिएगा उनके। यूजीसी नेट में एक्चुअली पिछले 15 साल और का इतना लंबा पीरियड है, और 22-23 हजार सवाल इतनी ज्यादा कवरेज दे देते हैं, उससे बाहर ना बस 5-6 सवाल ही आते हैं पेपर में हर बार जो उससे बाहर आएंगे। और हमें तो अपना जेआरएफ निकालने के लिए कितना चाहिए? कोड 55 वालों को अप्रोक्सीमेटली 70% चाहिए, कोड 17 और कोड 08 के लिए, कॉमर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 65% चाहिए। सो इन 22 हजार सवालों को करने की जो क्षमता है वो हमें डेवलप करनी है। अब ये तुम्हारा एंड ऑब्जेक्टिव है। अब इस तक पहुंचने के लिए अगर तुम्हें कंसाइज बुक्स पढ़नी है, जैसे हम लोग भी आपको देते हैं, ये प्रिंटेड बुक्स हैं, ये आपको करनी है,
या फिर आपको वीडियो क्लास देखनी है, या फिर आप सवाल देख के ही कर लोगे, ये वाला डिसीजन आपको कैसे लेना है, ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक ही डिसाइड करना है। कुछ टॉपिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल एचआर थोड़ा आसान टॉपिक है, सो मे बी एचआर के लिए मैं अपना बुक्स पढ़ के ही कर सकता हूं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मे बी लेबर लॉज और मे बी मैनेजरल स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, ये थोड़े किसी को पढ़ने में मुश्किल लगते हैं, सो मे बी फॉर दीज टॉपिक्स आई विल गो थ्रू क्लासेस। सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रादर देन कि आप ब्लाइंडली हर चीज करते चले जाओ जो हम आपको देते हैं एज अ कोचिंग, या आप कहीं से भी आप लोग ले रहे हो, आपको ना हर टॉपिक को उठाना है सिलेबस के, और उसके साथ आपको पहुंचना कहाँ है, उसके सारे पीवाईक्यू के लेवल तक। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू डिसाइड विद एवरी टॉपिक, स्पेसिफिकली विद एवरी टॉपिक, कि इस टॉपिक के लिए मुझे सिर्फ सवाल करना काफी होगा, या फिर इस टॉपिक के लिए मुझे सवाल करने के लिए पहले किताब पढ़नी पड़ेगी, या फिर इस टॉपिक को करने के लिए मुझे वीडियो क्लास में किसी टीचर को समझना पड़ेगा। So you have to make a plan topic by topic wise topic. That is how you will get your UGC net. ठीक है। So guys that's all जो मुझे अभी बोलना था। दिसंबर वालों के लिए हम ऑलरेडी कुछ दिन पहले क्लासेस शुरू कर चुके हैं, सो यू कैन ज्वाइन। आप लोग कुछ भी कर रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हमारे साथ एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन वन डे, टेक वन डे फ्री ट्रायल विद ह्यूमन पेरिटस, ये आपको जरूर करना है। आप कुछ भी कर रहे हो कहीं से, सो ट्राई एवरीथिंग विच वी आर गिविंग यू फॉर फ्री फॉर वन डे। उसके लिए क्या करना है, गेट इन टच विद अवर टीम। अगर आप हमारी टीम से व्हाट्सएप से कनेक्ट करोगे, वो कैसे करना है, अगर आप अपने फोन से ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलते हो तो क्या होगा, और एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आप अपने फोन पे ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलोगे तो नीचे ना ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ बटन इन ग्रीन कलर विच शो चैट नाउ। इस पे क्लिक करोगे, इट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद आवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड आप हमारी टीम को बोल दीजिए कि मुझे एक दिन का फ्री ट्रायल दे दो, एंड विल एनरोल यू फॉर फ्री फॉर वन डे। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब we can take up queries one by one. Just raise your hand and I'll keep unmuting you from one by one, or uh, we can discuss whatever you want to say. So just raise your hand और मैं आपको म्यूट करता जाऊंगा। Yeah. So with whom you want to go first? So Jenny, Priya, you want to go first or anybody else? ठीक है। So Jenny, मैंने आपको ना अनम्यूट, so let me unmute you from here. Give me a second, guys. Okay, Priya Bhardwaj. So we'll go with Priya saying something. So we go with Neha. Yes, Neha, please speak up. हाँ नेहा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, स्पीक अप। हाँ हेलो सर। हाँ जी थैंक यू नेहा। फॉर अनम्यूटिंग। हाँ सर मेरा क्वेश्चंस था कि यूजीसी नेट के बाद एक तो हम लोग के पास ऑप्शन होता है पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में जाने का। हाँ और मगर विद कोड 55 यहाँ पे हम लोग के पास कभी कभी ये ऑप्शन होता है कि हम लोग उसके थ्रू पीएसयू में जा सकते हैं। करेक्ट। बट मुझे उसके बाद में कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है। आई मीन लाइक यूजीसी नेट निकालने के बाद और कितना लंबा प्रोसेस होगा अगर मुझे पीएसयू में जाना है। क्योंकि देखो पर्सनली मुझे पीएचडी में कोई इंटरेस्ट देख नहीं है। ओके देखो, यूजीसी नेट निकाल के और यूजीसी नेट के बेस पे पीएसयू में जाना है, ये वाला अपॉर्चुनिटी काफी कम मिलता है, काफी रेयरली मिलता है। इनफैक्ट कभी कभी हम्म। आईओसीएल करता है, एक बार ओएनजीसी ने किया था, एक बार वाइजैक स्टील ने किया था, ये कभी कभी आता है। हम्म। तो इस पे तो आप डिपेंड कर ही नहीं सकते। अब तरीका क्या ओके। है कि यूजुअली सारे पीएसयू ना अपना एग्जाम करते हैं। कभी हम्म। कभी यूजुअली वो अपना एग्जाम करते हैं, कभी कभी होता है यूजीसी के थ्रू हायर कर लेते हैं, जैसे जैसे ओके। आईबीपीएस करता है, अभी जिसका फॉर्म निकला हुआ था। अब लेकिन हम्म। एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर लेते हो तो हम्म। बाकी सारे पीएसयू में जो आप एग्जाम दोगे उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम नहीं है पर हम्म। सिमिलर है। अराउंड हम्म। 90% सिलेबस मैच करता है। ठीक है। हाँ। तो कोई पीएसयू आपको इसलिए नौकरी नहीं देगा कि आपने यूजीसी में अच्छा किया है, लेकिन अगर आप हम्म। यूजीसी निकालते हो तो आपकी जो आप पढ़ाई करोगे उस पढ़ाई के हम्म। बेस पे आप बाकी पीएसयू के एग्जाम भी आप निकालते चले जाओगे। यस। सो बिकॉज, और हाँ बोलिए हम्म आप प्लीज। एक और क्वेश्चन था लाइक जैसे कि जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल होती है बट यूजीसी नेट की वैलिडिटी जो होती है आई गेस लाइफ टाइम होती है ना यूजीसी नेट सर्टिफिकेट की। यस करेक्ट। तो एक चीज और है लाइक फॉर एग्जांपल उसको साइड में एज अ बैकअप की तरह यूज कर सकते हैं कभी कुछ और उसका मतलब। हाँ देखो, यूजीसी नेट ना एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है।
ऐसा हम्म नहीं है कि यूजीसी नेट निकालने से आपको नौकरी मिल जाएगी कहीं, आप समझो। हम्म। लेकिन ये एलिजिबिलिटी है, इसके बिना तो आप कहीं इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हो। तो इससे ओके। कहानी शुरू होती है, ऐसा नहीं कि इससे सब मिल जाएगा, बट इसके बिना हम्म। कहानी शुरू ही नहीं होगी। इट्स एलिजिबिलिटी एग्जाम। ओके। दूसरी बात, अगर आप टीचिंग में, अगर आप एचआर ऑफिसर के लिए चाहते हो, मैंने आपको बता दिया क्या तरीका है, ठीक है। हम्म। अगर आप टीचिंग में आप सीरियस हो, फिर हम्म आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। आज नहीं, 5 साल हम्म बाद करोगे, 10 साल बाद करोगे। अगर आपको टीचिंग में अच्छा करियर, जैसे कि हर डॉक्टर अपने देश में अधूरा है जब तक वो एमडी नहीं करता, ठीक है। हम्म ऐसा ऐसा लोग मत मानते हैं, एमबीबीएस काफी नहीं है। ठीक इस तरह टीचिंग लाइन में भी आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। और अगर पीएचडी करनी ही पड़ेगी, तो बेटर है कि आप जीआरएफ निकाल के अच्छी जगह एडमिशन लो और वहां पीएचडी हम्म करो। और साथ में आपको सरकार पैसा भी देगी, अप्रोक्सीमेटली 35-40 हजार रुपये महीना। हम्म। हाँ जी। गॉट इट। हम्म, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल पीयूसी में जाना है तो उसके सेपरेट एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसके ठीक दो है। राउंड होते हैं ना। पहले वाले में आई गेस मैथ्स रीजनिंग एंड ऑल ये सब होता है। अब वो ना तो डिपेंड करता है, जैसे आईबीपीएस वाले 2 राउंड लेते हैं, कुछ हम्म। पीएसयू सीधा ही ले लेते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि इसका क्या प्रोसेस है, पर थोड़ा मैथ थोड़ा रीजनिंग वो लोग पूछते ही हैं सब लोग जी। थोड़ा तो इंग्लिश, हाँ। उस मैथ्स वाले एक्चुअली मेरा लाइक ग्रेजुएशन टाइम में तो मेरा उतना मैथ्स था नहीं। हम्म। तो थोड़ा मुझे मैथ्स साइड में या फिर रीजनिंग ये सब सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब क्या शेड्यूलिंग नहीं, किस तरह से करनी चाहिए? हम हमारे, अगर हमसे पूछो तो हमारे पास तो पूरा कोर्स है, यू कैन ज्वाइन दैट। काफी अच्छे से हम लोगों ने पूरा मैथ्स और रीजनिंग मतलब पढ़ाया हुआ है, गो थ्रू दोज क्लासेस। बाकी, ओ मुझे पता नहीं था। हाँ नहीं, गेट मुझे बैक लगा टू था वर्क, सिर्फ ठीक है। हाँ, ओके। बाकी जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव वो है, देखिए मैथ्स ना आपको, मैथ्स की आपको ना क्लास ही लगानी होंगी। इंग्लिश आप हम्म खुद से भी कर लोगे, रीजनिंग हम्म भी शायद कर ही लोगे, लेकिन मैथ्स के लिए एक अच्छी क्लास लगाओगे तभी वो बात बनेगी। या फिर आप ऐसे हम्म भी कर सकते हो कि एक बार छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक अच्छे से कर लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। हम्म। हम्म। ओके मतलब जितना इन एग्जाम्स की नीड है उसके लिए कह रहा हूँ। ओके हम्म, ओके। सो आईबीपीएस का मैंने एक बार एग्जाम दिया था, आई मीन जस्ट फॉर द ट्रायल। ठीक है। तो उसमें आई गेस वो 120 क्वेश्चन थे। आई गेस हम्म। चार 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 हाँ 120 तो क्वेश्चन थे शायद, ये आईबीपीएस कहते हैं। एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है। मेंस में हम्म। सिर्फ एचआर ही आता है, प्रीलिम्स हाँ में आता हाँ है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और ये जीके कुछ कुछ आता हाँ है। हाँ जी जी, हाँ हाँ। हाँ। बट उसका डाटा मतलब उसका सिटिंग का अरेंजमेंट और मैथ्स इतना हार्ड होता है कि निकलेगा नहीं तो। नहीं नहीं, आईबीपीएस का तो आसान होता है काफी। आप अच्छा आप देखो। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-4 महीने, इतना मुश्किल नहीं है, वो निकल जाएगा आराम से। हम्म। हम्म, ओके जी। ओके। तो फिलहाल ये क्वेश्चन थे, उसके अलावा जैसे कि जो फिलहाल जो करंट सिलेबस है हम लोग का यूजीसी नेट का, हम्म। और उसमें एक हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है लाइक टीचर्स का, पीएसयू का, उसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि हम लोग यूज कर सिलेबस एंड वर्क। हेलो। हेलो। हाँ, प्लीज कम अगेन, आई लॉस्ट यू, हाँ कम अगेन, हाँ। या एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस है जैसे यूजीसी नेट का है, तो हम्म। और भी लाइक पीएसयू के एग्जाम में आता है, और मुझे जानना था उसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है हम लोग के पास अपार्ट फ्रॉम एक बीइंग प्रोफेसर ऑफ पीएसयू। एक ना हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेट मी शेयर दैट विद यू, ठीक है। उसमें ना हम्म हमने पूरा एक वीडियो हमने डाला हुआ है कि अगर आपको एचआर ऑफिसर का टारगेट करना है, कौन कौन से एग्जाम में क्या कर सकते हो। सो हम्म। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप एक बार ओके। एक बार आप यूट्यूब खोलिएगा, ठीक है। हम्म। एंड हम लोगों ने एक पूरा सिस्टमेटिकली सारे एग्जाम्स को कंपाइल करके हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। हाउ ओके। टू लेटर से हमारा वीडियो आता है, नहीं आता है। हाउ टू बिकम एचआर ऑफिसर, हाउ टू बिकम एचआर ऑफिसर इन पीएसयूज, राइट, इन पीएसयूज। ये रहा, ये वाला वीडियो, हाउ टू बिकम एचआर ऑफिसर इन पीएसयू। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इस हमने पूरे हम्म। एग्जाम्स के नाम भी बताए हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब आपको दिखाई देगा। ओके। हाउ टू बी, हाँ ये वाला थैंक यू सर। वीडियो, हाँ हाँ ठीक है, ओके कूल। सो गाइस जस्ट रेज योर हैंड, हु एल्स वांट्स टू स्पीक। जस्ट रेज योर हैंड वन बाय वन, सो आई एम नॉट रीडिंग योर चैट्स। अपन हाथ उठा लीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा और आप फिर जो पूछना पूछ लीजिएगा। ओके। सो हमने अभी किससे बात की, यू आर लाइक नेहा, राइट। हम्म। सो गाइस एनीबडी एल्स जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज विल वाइंड अप फॉर टुडे। शिवम, हाँ जी शिवम, प्लीज स्पीक अप, हाँ शिवम।
शिवम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, स्पीक अप। हाँ हाँ बोलिए प्लीज। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी शिवम बोलिए। हाँ सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो 22-23 सर क्वेश्चन की आप बात करें सर, क्या वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकते हैं सर? मतलब डाउनलोड कर सकते हैं उसको? उसको पीडीएफ, कितना पीडीएफ वो ना, समझो वो 22,000 सवाल हैं, हर सवाल का आंसर भी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड। मतलब अपने आप में कम से कम वो 12-14 हजार पन्नों का कंटेंट है वो, समझ रहे हो? इसलिए हमने उसको अच्छा। प्लेटफॉर्म पे ही, और देखो हमने ना उसको बड़ा सिस्टमेटिकली, बड़ी मॉड्यूलैरिटी में रखा हुआ है। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक सर। जैसे आप कोई भी, आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो, आप किस सब्जेक्ट में? सर मैं सीआईएल और ये आपका नेट का एग्जाम देने वाला अच्छा हूँ, और अच्छा, सीआईएल की वैकेंसी आने जैसे वाली है मान लो उसका एक भी सर। सब्जेक्ट है जैसे एचआरएम, ठीक है? तो हमने, हाँ। ऐसा नहीं है कि 22-23 को उठा के ऐसे रख दिया, उस पे ना काफी हमारी टीम ने मेहनत करके कुछ किया हुआ, लेट मी शो यू दैट। ठीक है, तो जैसे मैं ओके अभी सर। आई एम ओपनिंग द कोर्स ऑफ एचआरएम, एचआरएम का ये कोर्स है, आपको दिखाई दे रहा है राइट? ये सर, ओके सर। तो हमने एचआर के जितने भी सवाल थे, मान लो 22,000 में से एचआरएम के सवाल है मान लो 1500, ठीक है ये हाइपोथेटिकली, सर। उस 1500 ये को सर। हमने फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कंपनसेशन मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है, ये अब सर। इसके अंदर ये गए, सर। यहाँ क्लास है, यहाँ उसका वीडियो है। अब जो ये सर। कंपनसेशन मैनेजमेंट के जितने सवाल हैं, ये उनको सर। फर्दर कंपनसेशन इंसेंटिव अलग अलग किया है। और आप यहाँ ये देखोगे, सर। यहाँ सिर्फ कंपनसेशन के जितने भी सवाल हैं पिछले 15 साल के, इस तरह। ये ये सर। जो एचआरएम में जून में 2014 में आया सवाल, ये ठीक है। ये 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 सर। वाला है कॉमर्स, जुलाई 18 में आया है। फिर ये ये वाला सर। देख लो आप, ये मैनेजमेंट 2016 में आया है ना? तो इस तरह छोटे छोटे ये सर। पार्ट्स में पूरे उसको डिवाइड कर दिया गया। ये एचआरएम जुलाई 2016 में आया है, ठीक है। तो इस तरह ये छोटे छोटे सर। पार्ट्स में, तो पूरे सारे सवालों को ना मॉड्यूलरिटी के साथ हमने डिवाइड किया, ताकि ना आप सीखो भी। ऐसा नहीं कि रैंडमली सवाल कर रहे हैं कोई कहीं से। तो सिलेबस का एक कीवर्ड उठाया, उसके सवाल किए, उसका वीडियो पढ़ी, उसी की बुक करी, इस तरह आपको खत्म करना है चीजों को। तो ये सो सर। अगर हम इस तरह की अप्रोच अपनानी है, तो फिर हमें ना एक, वी नीड अ प्लेटफॉर्म, वी नीड अ सॉफ्टवेयर की, जहां आप ये सब इस तरह कर सको ना, कि आप रैंडमली कैसे करोगे उसको। यस, गॉट इट हाँ सर। जी जी हाँ। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ अनुजा। ओके, थैंक यू यस सर। अनुजा, स्पीक अप। हाँ अनुजा। Am I audible? हाँ जी अनुजा बोलिए प्लीज। हाँ Sir, I wanted to ask, if we clear, for example, UGC NET and maybe for some reason we could not qualify for JRF, ठीक can है। we still apply for assistant professor at यस the universities? यस, और अब ना एक नया सिस्टम आने वाला है, कि नेट निकालने के बाद ना आपको तीन चीजें मिल सकती हैं। या तो जेआरएफ, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, या फिर आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होगे। ठीक है, Okay. तो ऐसे लोग भी Hmm. होते हैं कि जिनका जेआरएफ नहीं निकला, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे, तो आप इसको ना मोटा मोटा ऐसा मान के चल लीजिए, एंड दीज आर हाइपोथेटिकली फिगर, कि 68% कट ऑफ है जिसको जेआरएफ का, ठीक है, उसको जेआरएफ भी मिलेगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और वो पीएचडी में दाखिला तो उसको मिलेगा क्योंकि जेआरएफ मिल गया है, करेक्ट? Right. इसके लिए चाहिए 68%। थोड़ा नीचे आते हैं, 65% से ऊपर वालों को जेआरएफ नहीं मिलेगा, बट दे आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो एंड पीएचडी एडमिशन आल्सो। इसको बोलते हैं कैटेगरी 2। फिर उससे नीचे आते हैं, मे बी 62%। 62% से ऊपर वालों को क्या मिलेगा? सिर्फ पीएचडी में एडमिशन, ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, और जेआरएफ तो ऑफ कोर्स उनको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह आप जितना आपको स्कोर करेगा, अकॉर्डिंगली यू लाई समवेयर। Understood. Understood. That answers my question. ओके Thank you. कूल। बिराजा किंदार दास, प्लीज स्पीक अप। हाँ बोलिए। अ, हेलो सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ So my question is like, suppose we clear UGC NET JRF, so हम्म, हमें बस मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे वहाँ पे पीएचडी परस्यू करने पर स्टाइपेंड मिलेगी, या फिर हम अपने मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से कहीं पे भी करेंगे कहीं तो भी, मिलेंगी? अगर जेआरएफ, क्योंकि जेआरएफ का पैसा तो सरकार देती है, आप कॉलेज नहीं देता, यूजीसी देता है। सर तो लाइक, सपोज अगर आईआईएम या फिर एक्सआईएम कहीं पे भी हम करें तो वो स्टाइपेंड में मिलती रहेगी, बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है? इनफैक्ट वहां को ज्यादा पैसे मिलते हैं, उनको और भी कुछ कुछ होते हैं फंड, ये वो कुछ कुछ, वो अपनी तरफ से भी कुछ पैसा देते हैं, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, 5-10 हजार जो भी होगा। सर तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? हम बस मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब फिल करना पड़ता है, या फिर उसके लिए अगेन कोई मतलब पहले आप एंट्रेंस? एग्जाम निकाल लो, फिर आप यहाँ अप्लाई करोगे, फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, वो जो प्रोसेस है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। सो गाइज एनीबडी एल्स? ओके, सो अगर किसी को पूछना, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई अनम्यूट, अदरवाइज आई
वाइंड ऑफ फॉर टुडे। कोई और है जिसे कुछ पूछना है? ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट। अगेन, आप जो भी कर रहे हो, एक दिन के लिए ह्यूमन पाइटस का ट्रायल जरूर लेना। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।